हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉप 15 बिगेस्ट जायंट्स लाइक कैरेक्टर्स इन सुपर हीरो मूवीज़ की वीडियो में, जहां मैंने उन कैरेक्टर्स को रखा है जो सच में नॉर्मल ह्यूमंस के मुकाबले काफ़ी बड़े हैं या एक पहाड़ या एक प्लेनेट की तरह बड़ी साइज़ के दिखे हैं। यह रैंकिंग मैंने पहले साइज़ के मुताबिक किया है, और अगर साइज़ लगभग सेम है तब उनके पावर्स और स्ट्रेंथ के बेसिस में उन्हें रैंक कर दिया है। यानी कि ये दो चींटियां हैं जो ऑलमोस्ट सेम है साइज़ में, या 1-2 इंच लंबी और छोटी होगी, मगर पावर में राइट वाली पावरफुल है तो उसे मैं ऊपर की रैंक दूंगा। तो गाइस, अब जब आप चींटियों की एग्जाम्पल से इस बात को समझ गए होंगे, यही सोचकर चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 15 E3। E3 नीडावेलर का वासी है और एक किंग ऑफ ड्वार्फ्स है जो वेपन्स बनाता है एसगार्ड के लिए। वो 10 से 15 फीट के बीच का बड़ा सा ड्वार्फ है, जिसके साइज़ के कारण उसके पास एक नॉर्मल एसगार्डियन या ह्यूमन से कई ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जो थॉर को भी किक करके उसे हवा में उड़ा चुका था, या अपने बड़े हाथों के पंचेस से स्टॉर्म ब्रेकर के मोल्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है वो। नंबर 14 डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर कोई जीता जागता जायंट या मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि वो एक एसगार्डियन किंग का वेपन है जो अपने 10 से 15 फीट की लंबाई के कारण काफ़ी स्ट्रेंथ होल्ड करता है, जिसने अपने हाथ के हल्के हिट से ही थॉर को हवा में उड़ाते हुए उसे नॉकआउट कर दिया था, दूर फेंक कर। यहाँ तक उसके सामने एजेंट कोल्सन और बाकी लोग भी पिद्दी लगे। या फिर वो ओडिन और थॉर से भी लंबा और हैवी है, और नॉर्मल कैरेक्टर्स या नॉर्मल साइज के फ्रॉस्ट जायंट्स भी इसके ताकत के सामने बच्चे दिखे। नंबर 13 फ्रॉस्ट जायंट्स। अंधेरे और बर्फीले जगह के ये जायंट्स यूं ही फ्रॉस्ट जायंट्स नहीं कहलाते, बल्कि इनका किंग लॉफी ही काफ़ी नॉर्मल ह्यूमंस या रेसेस के मुकाबले काफ़ी ह्यूज है। वैसे ही योटेनहाइम में रहे लॉफी की आर्मी में काफ़ी बड़े जायंट्स तक दिखे, जो जितने अपने साइज में बड़े तक थे उतने ही अमाउंट की डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। यानी कि उनकी हैवी साइज़ के कारण ही उनकी स्ट्रेंथ काफ़ी गुना बढ़ जाती है, या उनके कदम के साथ ही वो आसपास के जगह तक में क्रैक्स आ जाती है। बस लोफी ही नहीं, बल्कि ओवरऑल फ्रॉस्ट जायंट्स की हाइट और साइज़ के कारण वो इस पोजीशन में है फिलहाल। नंबर 12 एबोमिनेशन। हल्के गामा रेस वाले ब्लड को इंजेक्ट करने के बाद ब्लॉन्स्की एबोमिनेशन जैसे बड़े और खतरनाक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया, जिसे देख आर्मी और सभी लोग के अंदर डर का माहौल बन गया। उसके बॉडी के स्पाइक्स जितने स्ट्रॉन्ग हैं वो उतने ही शार्प भी हैं, प्लस वो नॉर्मल ह्यूमंस के हाथ के बराबर ही होंगे, ये भी कहना गलत नहीं होगा। वो अपना बिग साइज़ के कारण मिसाइल को कैच कर पाया, या वो ज़बरदस्त स्ट्रेंथ भी होल्ड करता है, जिसने हल्क तक को अपने हिट्स और पंचेस से परेशान कर दिया था। एबोमिनेशन की साइज़ और स्ट्रेंथ के कारण वो जिस भी बिल्डिंग से टकराता था या उनके थ्रू पास होता है, वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो गए थे। नंबर 11 कल ऑब्सीडियन। ब्लैक ऑर्डर का सबसे डेडलीस्ट और फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर कल ऑब्सीडियन एक बिग साइज जायंट है, जिसके सामने आयरन मैन, प्रॉक्सिमा मिडनाइट, कैप्टन टिचाला और विडो भी काफ़ी छोटे दिखे। वहीं कल की हाइट और साइज़ के कारण उसके अटैक्स काफ़ी ताकतवर होते हैं, जिसके चेन हैमर के हिट से आयरन मैन काफ़ी दूर दीवार को तोड़ते हुए गिरता है। यहाँ तक कि कल की जायंट साइज़ के कारण वो बैनर के हल्क बस्टर से भी बहुत पावरफुल और कुछ बड़ा देखने में लग रहा था। नंबर 10 हल्क। महाबली हल्क को MCU का हरा पहाड़ भी कहा जाता है हिंदी डबिंग में, उसकी बड़ी साइज़ के लिए, जो लिटरली एबोमिनेशन की साइज़ का ही है, मगर उससे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल, जिसके अपने पर से कंट्रोल खोने पर साउथ अफ्रीका में मानो तहलका मच गया था। अपने बिग साइज़ और स्ट्रेंथ के साथ हल्क बहुत ड्यूरेबल है, जो एक बिल्डिंग से डिस्ट्रॉय होकर सर्वाइव कर गया, या सच के पहाड़ जितना बड़ा शटर को भी पंच कर चुका था। वहीं जहाँ सारे एवेंजर्स के सामने हल्क होता है तो सभी कोई बिजली के खंभे को देख रहे हैं ऐसा लगता है। हल्क अपने फाइटिंग एबिलिटीज़, स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्लस बिग साइज़ के कारण वो ग्रैंड मास्टर के दंगल का चैंपियन भी था, जिसके सामने थॉर को छोड़कर कोई अभी तक टिक नहीं पाया अरीना में कॉर्क के मुताबिक। नंबर 9 स्टेपनवुल्फ। माइटी स्टेपनवुल्फ जो 10 से 15 फीट लंबा था, जो एपोकलिप्स का न्यू गॉड और डार्क साइड का हेराल्ड था, जो नॉर्मल ह्यूमंस या एटलांटियंस या अमेजॉन्स या किसी भी नॉर्मल रेसेस से काफ़ी लंबा और चौड़ा था, जिसके सामने पूरी जस्टिस लीग भी छोटी दिखाई पड़ी, या उसका बैटल एक्स ही कई लोगों के हाइट से बड़ी थी। प्लस वो इमेंसली पावरफुल कैरेक्टर है, जिसने हज़ारों प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय और कैप्चर किए हैं डार्क साइड के लिए, या वो अर्थ में भी सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से अमेजॉन्स को बीट करता है, या एटलांटियंस और ह्यूमंस तक को हराकर तीनों मदर बॉक्सेस कलेक्ट करके उन्हें सिंक्रोनाइज करके ऑलमोस्ट डार्क साइड को अर्थ ले ही आता है। वो उतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरी लीग बिना सुपरमैन के उसे ओवरपावर कर ही नहीं पाई। नंबर 8 थैनोस। MCU का थैनोस
एक टाइटन और इटर्नल और डेवियन जीन्स का कॉम्बिनेशन है जो करीब 8 से 12 फीट बीच की हाइट होल्ड करता है, जिस कारण उसके बिग साइज की तरह ही वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतना कि वो कंप्लीट हुए इन्फिनिटी गॉन्टलेट को होल्ड किया था या हल्क जैसे हरे पहाड़ को बीट करके एक जोरदार स्लैम दे चुका था। यहाँ तक थैनोस की डबल एज स्वॉर्ड ही एक हेलीकॉप्टर की ब्लेड्स की तरह ही ऑलमोस्ट ह्यूज है। वेल, उसके साइज के कारण उसके एक हाथ को कैप्टन अपने दोनों हाथ और फुल सोल्जर स्ट्रेंथ से भी रोक नहीं पाया, बल्कि थैनोस लोकी तक को एक ही हाथ से उठाकर उसका गला तोड़ चुका था या टेसरेक्ट को क्रश करके स्पेस स्टोन को हाथों से छू लेता है। वहीं थैनोस ने बिना किसी इन्फिनिटी स्टोन से कई प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करके जीत लिया था, या उसका नाम सुनते ही अच्छे खासों की लग जाती है। नंबर 7, जगरनॉट। जगरनॉट का मतलब ही बिग, ह्यूज और पावरफुल होता है, और ये एक्समैन का है, यानी ये एक म्यूटेंट है। वेल, जगरनॉट लिटरली ऐसा ही है, जहाँ उसकी 10 से 15 फीट की हाइट और करीब 600 से 1000 किलो की वेट उसके स्ट्रेंथ को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती है। वेल, वो एक मॉन्स्टर्स म्यूटेंट है और सबसे पावरफुल म्यूटेंट है स्ट्रेंथ और हैवी लिफ्टिंग के बेसिस में, जिसने केबल, डोमिनो और कोलोसस को ओवरपावर करने से लेकर एक स्कूल बस को उठाकर फेंक दिया था। यहाँ तक वो डेडपूल के 2 टुकड़े कर देता है। साथ ही वो जितना स्ट्रॉन्ग और खूंखार है उतना ही ड्यूरेबल भी, जहाँ उसे बुलेट्स या हैवी फायर पेनिट्रेट नहीं कर पाती, जिसका जगरनॉट लिटरली एक जायंट किलर है। नंबर 6, डार्कसाइड। डार्कसाइड जो एपोकलिप्स का रूलर और एक न्यू गॉड है, जिसके 8 से 12 फीट की हाइट से ही उसने 100,000 वर्ल्ड्स को डस्ट में बदल दिया था। तो आप जान ही गए कि वो कितना पावरफुल है। वेल, डार्कसाइड अपने ह्यूज साइज के साथ ह्यूज हिट कर सकता है, जिसने अपने वेपन के साथ उस पूरे लैंड को चलते हुए लावा में ट्रांसफॉर्म कर दिया। या अपने स्ट्रेंथ से ही लैंटर्न को मारने से लेकर कई अमेजॉन्स और एटलांटियंस को अकेले ही ओवरपावर कर देता है। यहाँ तक ओमेगा बीम वाला डार्कसाइड एटलांटियंस को मारने से लेकर एक्वामैन और वंडर वुमन का गेम भी बजा चुका था। प्लस वह स्टेपनवुल्फ या सारे न्यू गॉड्स और पूरे जस्टिस लीग से भी ज़्यादा साइज में ह्यूज और बहुत पावरफुल था। नंबर 5, डूम्सडे। डूम्सडे एक डिस्ट्रक्शन मॉन्स्टर है जो लिटरली हर हिट के साथ और इवॉल्व और ग्रो होता हुआ दिखा है, जिसके सामने यहाँ तक मैन ऑफ स्टील की पावर्स तक नहीं चली। वेल, डूम्सडे करीब 15 से 20 फीट ऊंचा है और 10 से 12 टन तक हैवी हो सकता है। वेल, उसकी स्ट्रेंथ इनकैलकुलेबल है, जो अपनी शॉकवेव्स के ब्लास्ट जो आसपास के पूरे जगह को ही धूल में मिटा देता है। वहीं उसके हैवी साइज के कारण, उसके जंप्स के कारण ही वो बिल्डिंग के साथ कई हेलीकॉप्टर्स को भी यूं ही डिस्ट्रॉय कर चुका था। प्लस अर्थ का कोई वेपन्स उसके बॉडी तक को पेनिट्रेट करने के केपेबल नहीं थे, और सुपरमैन, बैटमैन और वंडर वुमन का कंबाइंड एफर्ट भी उसे बीट करने के केपेबल नहीं था, सिवाय क्रिप्टोनाइट स्पीयर के। और इसीलिए ऐसे डिस्ट्रक्शन वाले ह्यूमन क्रिप्टोनियन हाइब्रिड वर्जन को तो इस पोजीशन में होना ही था। नंबर 4, हाइड्रास चैंपियन। हाल फिलहाल में ही आए हुए व्हाट इफ में हमने हाइड्रा के चैंपियन को देखा, जो लिटरली एनिमेटेड में भी खूंखार लग रहा था। विलिय शुमागुरात या एब्लिस के जैसे मिलता जुलता एक क्रीचर है, जो करीब 100 फीट से भी बड़ा और 200 से 300 या उससे ज़्यादा तो भारी हो ही सकता था। वेल, यहाँ तक वो अपनी स्ट्रेंथ से पोर्टल को खुला रख रहा था, जब कैप्टन कार्टर उसे फुल फोर्स से पोर्टल के अंदर पुश तक कर रही थी। यहाँ तक वो रेड स्कल को अपने लंबे छोटे टेंटिकल से क्रश कर चुका था, या उसके ऊपर फायर के ब्लास्ट या बुलेट से भी उसे कोई फ़र्क तक नहीं पड़ा। ये सच में ढांसू कैरेक्टर है। यहाँ तक कि इस जायंट को ख़त्म करके वापस आने में कैप्टन कार्टर को करीब 70 साल से भी ज़्यादा लग गए पॉसिबली। नंबर 3, स्टैरो द कॉन्क्यूरर। वेल, स्टैरो एक एलियन इंटरगैलेक्टिक स्टारफिश है, जो करीब कई बिल्डिंग्स के बराबर या उनसे भी बड़ा था साइज़ में, जिसके सामने सुसाइड स्क्वाड कोई चींटी लग रहे थे। वेल, उसके 100 फीट की लंबी हाइट के कारण उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी गुना बढ़ जाती है, जो बिल्डिंग्स या ब्लॉक यूं ही डिस्ट्रॉय कर चुका था, या उसका पाँव ही पोला डॉट मैन को क्रश करने को काफ़ी था। प्लस उसकी हैवी साइज के साथ उसकी बॉडी भी हैवीली ड्यूरेबल थी, जिसे कोई मिसाइल, गन फायर्स या बुलेट से भी कोई इफेक्ट तक नहीं पड़ रहा था। यहाँ तक उसकी साइज़ के कारण वो पॉसिबली 100-200 टन तो यूं ही उठा ले, जिसने अपनी एंट्री पे ही यूटेनहाइम को डिस्ट्रॉय करके ली, जो वो ब्लास्ट के कारण फ्री हुआ था। नंबर 2, सर्टर। सर्टर या फिर एसगार्ड का डूम, जिसकी स्वॉर्ड ही नीचे रहे कैरेक्टर्स के साइज से भी बड़ी है, तो आप समझ सकते हैं कि सर्टर कितना खतरनाक माल है। वेल, सर्टर हज़ारों फीट लंबा और चौड़ा है, जिसने अपनी एंट्री ही एसगार्ड के पैलेस को डिस्ट्रॉय करके ली, और वह पैलेस से ही ज़्यादा बड़ा, यानी बिल्कुल एक चलता फिरता पहाड़ नज़र आया, जिस कारण वो मोस्ट पावरफुल और वन ऑफ द बिगेस्ट कैरेक्टर है, जो यहाँ तक अपने स्वॉर्ड से गॉडेस ऑफ डेथ हेला तक को दोबारा हेल में पहुँचा चुका था।
या पूरी एस्गार्ड को अपने स्वॉर्ड से डिस्ट्रॉय कर देता है, यहाँ तक कि हल्क के पंचेस भी उसे बस इरिटेट कर पाए इंजर्ड करने के बजाय। नंबर 1, डोरमामू। डोरमामू एक इंटरडायमेंशनल कैरेक्टर है जिसकी शेप और साइज की पॉसिबली कोई लिमिट नहीं। यहाँ तक जब वो डॉक्टर स्ट्रेंज में दिखा तब उसका चेहरा ही मानो एक बिल्डिंग की साइज का हो, जिसने अपने डार्क डायमेंशन के पावर से ही इन्फिनिट वर्ल्ड्स को अपने डार्क डायमेंशन में कंज्यूम किया। वहीं वो अपने एक हाथ से जब डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर वार करके उसका एग्जिस्टेंस मिटा देता है तब उसकी बॉडी दिखती है जो लिटरली गैलेक्टस के बराबर दिखी। यहाँ तक कि उसे एक ऐसा कैरेक्टर कहा जाता है जो अनगिनत भूख और अनगिनत ताकत का बेताज बादशाह है। वो इमॉर्टल बीइंग है जो टाइम से पहले एग्जिस्ट करता था। यहाँ तक उसकी साइज़ करीब एक पहाड़ से भी कई गुना बड़ी हो सकती है, यानी सर्टर भी उसके सामने कुछ नहीं। उसका डार्क पावर से मैटर मैनिपुलेशन या एनर्जी ब्लास्ट या वेपन्स मैनिफेस्टेशन उसे लिटरली सबसे बड़ा जायंट और सबसे पावरफुल जायंट बनाता है इस लिस्ट का। तो गाइस, ये थी टॉप 15 बिगेस्ट जायंट्स लाइक कैरेक्टर्स इन सुपर हीरो मूवीज़ की। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं आपको ये लिस्ट कैसी लगी और आपको सबसे बेस्ट इनमें से कौन लगता है। और ऐसे ऑसम और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। दिस इज योर कैप्टन साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।